हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग। क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट पहाड़ तक पर। तो फाइनली कल खेला गया मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL का फाइनल मुकाबला। और जिस प्रकार का फाइनल मुकाबला होता है ना भाई, तो उसी प्रकार का ये फाइनल मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से कुछ गलतियां इस प्रकार से हुई कि उनके हाथ से बना हुआ मैच मैं कहूँगा छिटक गया। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली चाहती तो काफ़ी लंबा स्कोर हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से यार दिल्ली ने फुल टॉस बॉलों पर अपने विकेट गंवाए और उन विकेट का महत्व इतना अत्यधिक था दिल्ली के लिए कि वो विकेट गिरे तो दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं बिखर कर रह गई थी। जिस स्कोर ने यार कम से कम 160-170 पहुंचना चाहिए था, वो स्कोर मात्र 130 रनों पर ही रुक गया। इसके मुख्य वजह रही शेफाली वर्मा का विकेट और एलिसा कैप्सी का विकेट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से गलतियां हुई है। कुछ अफसोस दिल्ली को रहा होगा कि किस प्रकार से ये विकेट न गिरते तो दिल्ली के हाथ में ये मैच होता। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। दिल्ली और मुंबई के बीच कल खेला गया WPL का फाइनल मुकाबला। दिल्ली ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का जो उनका निर्णय था वो कहीं ना कहीं ठीक भी था, लेकिन मैं कहूँगा मुंबई की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी हुई। जिस प्रकार की इजी वोंग फॉर्म में चल रही थी और उन्होंने कल फिर से उसी प्रकार के 3 विकेट लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट थे, टॉप ऑर्डर उन्होंने धराशायी कर दिया था। लेकिन दिल्ली के लिए दिक्कत वही हुई कि एम लैनिंग के अलावा कोई भी प्लेयर मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो टिक के खेल रहा होगा, फाइनल मुकाबला को फाइनल मुकाबले की तरह खेल रहा होगा। इस प्रकार से किसी भी प्लेयर को देखते हुए नहीं लगा। 130, 132 जितने भी ये स्कोर लगे हैं 131 रनों का 9 विकेट पर, लेकिन इस 131 रन में अगर मैं बात करूं तो 27 रन शिखा पांडे के हैं और 27 रन राधा यादव के हैं। तो अगर इन 27 रनों को मैं निकाल दूं तो दिल्ली कैपिटल का स्कोर काफ़ी नीचे रहने वाला था। लेकिन शिखा और राधा ने जिस प्रकार की यार पार्टनरशिप कराई, जिस प्रकार की उन्होंने तेज अंतिम 4 ओवरों में बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन किया और शिखा पांडे और राधा यादव ने, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल का स्कोर जो रहा वो 131 रन पर 9 विकेट 20 ओवर के बाद बन सका। अन्यथा ये स्कोर 100 से भी कम का होता और 100 से कम का स्कोर आपको पता है मुंबई इंडियंस आराम से जीत जाती। मुंबई के लिए मैं कहूँगा बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है, उसी प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई। कल भी पहले तो मैं कहूँगा इजी वोंग 3 विकेट ले गए, बहुत बेहतरीन 3 विकेट थी। और उसके बाद एमिली केयर ने भी 2 विकेट लिए, उनकी भी बहुत बेहतरीन विकेट रहे कल के। जिस प्रकार से उन्होंने फाइनल मुकाबले में 2 विकेट लिए। और उसके बाद हैली मैथ्यूज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर WPL की, जिन्होंने कल 3 विकेट लिए, वो भी 1 ओवर में 5 रन देकर 4 ओवरों में। ये कहीं ना कहीं हैली मैथ्यूज दर्शाता है कि वो किस प्रकार की ऑलराउंडर है और किस प्रकार का उनका प्रदर्शन रहता है। WPL की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही कल के लिए मैं कहूँगा हैली मैथ्यूज। और ये हैली मैथ्यूज के लिए काफ़ी मैं कहूँगा एक अच्छा मंच रहा ये WPL का। जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा, जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस की और अंतिम समय में उन्होंने पर्पल कैप भी अपने नाम किए, सबसे ज़्यादा विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो कहीं ना कहीं हैली मैथ्यूज के लिए ये WPL काफ़ी यादगार रहने वाला है। जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस रही, जिस प्रकार की उनकी गेंदबाजी रही, मतलब हर क्षेत्र में हैली मैथ्यूज ने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बात करते हैं नटालिया शेवर ब्रंट। भाई बंदी जिस प्रकार से इंग्लैंड के लिए खेलती है, लेकिन जिस प्रकार से कल वो और नॉकआउट मुकाबले में भी 75 रनों की उनकी पारी है। और कल उन्होंने जिस प्रकार की बेहतरीन पारी खेली ब्रंट ने 60 रनों की 56 गेंदों में, एक मिच्योर पारी थी जिस समय पर 10-9 ओवरों में करीब करीब मुंबई का स्कोर 40 रनों के समथिंग था। लेकिन उसके बाद ब्रंट और हरमनप्रीत कौर ने 37 रनों की पारी खेली, लेकिन ब्रंट पूरा मैच जिता के बाहर आई, नॉट आउट आई। लेकिन ब्रंट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है भाई। बंदी पहले विकेट लेती है, उसके बाद रन मारती है, मतलब पूरे तरीके से ये भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में आती है। लेकिन जिस प्रकार का कारनामा मुंबई इंडियंस ने किया है, अब WPL की 1 ट्रॉफी आ चुकी है, IPL की 5 ट्रॉफियाँ उनके पास है। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जो फ्रेंचाइजी और जो फ्रेंचाइज है उनकी, तो वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी टीम 1 नंबर होती है, बॉलिंग 1 नंबर होती है, बैटिंग 1 नंबर होती है। तो मुंबई इंडियंस के खाते में एक और सीरीज और एक और कप WPL का
ये मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी बेहद खुशी का मौका मैं कहूँगा। जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने परफॉर्म करके दिखाया है हर एक प्लेयर ने। शुरुआत में अगर देखी जाए तो मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं शुरू से ही डोमिनेट इस आईपीएल को कर रही थी और मैं कहूँगा बीच में उन्होंने 2 मैच जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फाइट बैक की और अब फाइनल मुंबई इंडियंस के नाम हो चुका है। दिल्ली के लिए मैं कहूँगा यार कुछ खास रहा नहीं। एम लैनिंग के 35 रन, एम काम का 18 रन और अंतिम में शिखा पांड्या और राधा यादव मैंने आपको बताया जिस प्रकार की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई उसकी बदौलत दिल्ली 131 रन तक पहुंच पाई। और दिल्ली के लिए सबसे मैं कहूँगा दुखदाई पल वो रहा जब एम लैनिंग रन आउट होके गई। जॉनसन ने उन्हें ना बोलना चाहिए था, लेकिन वो पूरी कॉल पे भाग गई और वो रन आउट ही दिल्ली को मैच डुबा के ले गई। अगर एम लैनिंग रन आउट ना होती तो कहीं ना कहीं ये स्कोर 150 के ऊपर ही होता। जिस प्रकार के एम लैनिंग फॉर्म में है आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा रन पर्पल कैप के बाद ऑरेंज कैप एम लैनिंग के पास ही रही, लेकिन वो रन आउट ही दिल्ली को ले डूब गया। जिस प्रकार से जॉनसन को ना बोलना चाहिए था एम लैनिंग को कि भाई मैं नहीं भागूंगी, आप रन आउट हो जाइए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के स्कोर कुछ और रहता और मैच का परिणाम भी हमारे पास कुछ और ही रहता। लेकिन मुंबई ने जिस प्रकार की बेहतरीन क्रिकेट खेली है शुरुआत से लेकर कल फाइनल तक, वो अपने आप में लाजवाब कप्तानी, लाजवाब पूरी टीम का जो पूरा मैं कहूँगा स्पिरिट था, चाहे वो बॉलिंग में लगा लो, चाहे बैटिंग में लगा लो, चाहे फील्डिंग में लगा लो, चाहे आप कप्तानी में लगा लो। मुंबई इंडियंस एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हमें देखने को मिला और इस पैकेज ने जब धमाका किया तो WPL की ट्रॉफी अपने नाम कर दी है। तो मुंबई इंडियंस के लिए मैं कहूँगा बहुत 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 बधाइयाँ जिस प्रकार से आपने WPL का मुकाबला अपने नाम किया है। तो अब शुरुआत होगी आईपीएल की 31 मार्च से। गुजरात जॉइंट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा, आप सभी लोगों को अंदाज़ा है। लेकिन मैं कहूँगा उससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा आईपीएल शुरू होने से पहले हम बात करेंगे टीमों के बारे में कि कौन सी टीम किस प्रकार सबसे ऊपर रहने वाली है और इस बार आईपीएल कौन सी टीम लेके जाने वाली है। इस बारे में हम बात करेंगे कल से कि किस प्रकार से आईपीएल होगा, किस प्रकार से कौन सी टीम मजबूत दिखती है और कौन सी टीम इस बार प्रबल दावेदार लगती है आईपीएल जीतने का और कौन से प्लेयर इस बार सबसे अधिक रन और विकेट लेंगे। ये पूरी बातें करेंगे हम इन 5-7 दिनों में जिस प्रकार से आईपीएल शुरू होने वाला है। उसके बीच में हम इन बातों पे बात करेंगे, गौर करेंगे कि किस प्रकार से आईपीएल इस बार धमाकेदार होने वाला है। और इस बार आईपीएल में काफ़ी नियम भी चेंज होने वाले हैं और काफ़ी धमाकेदार भी आईपीएल होने वाला है। इस बार मैचेस ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया को जो इंटरटेनमेंट चाहिए वो इस बार हमें 2 महीने में फुल देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान की काफ़ी शर्मनाक हार मैं कहूँगा, शादाब खान की सबसे घटिया कप्तानी मैं कहूँगा इस समय पर। जिस प्रकार से शादाब खान को कप्तान बनाया गया था, लेकिन क्यों बनाया गया था ये अभी तक पाकिस्तानियों के ही समझ में नहीं आया कि शादाब खान कप्तान क्यों बनाए गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार से WPL की पहले एडिशन, पहला जो चैंपियन हमें मिला है वो है मुंबई इंडियंस। तो MI के लिए WPL का पहला चैंपियन बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और हरमनप्रीत के लिए मैं कहूँगा आपकी कप्तानी हमेशा लाजवाब रहती है और इसी प्रकार से आप कप्तानी करते रहिए और मुंबई इंडियंस को और हमारे देश को जिताते रहिएगा। तो फिलहाल आप सभी को खूबसूरत पहाड़ की वादियों से जय श्री राम।